देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत, ठीक है। गणित का नया चैप्टर हमारा क्या है? तो प्रतिशत है। अभी क्या चल रहा है? बेसिक गणित चल रहा है। जितने भी गणित के जो बेसिक पार्ट्स हैं, बेसिक पार्ट को पहले क्लियर करेंगे। प्रतिशत के बाद मैं आपको लाभ हानि बता दूंगा, ठीक है। लाभ हानि के बाद और जितने भी जो बेसिक टॉपिक है, औसत वगैरह हम पढ़ चुके हैं, पुनः और मैं बता दूंगा आपको औसत को, ठीक। ताकि हमको जो है ना, जो हमारा बेस है, बेस क्लियर होना चाहिए। गणित के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम जो एडवांस जो गणित है उसको पढ़ेंगे। देखिए शुरू करते हैं प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत, प्रतिशत मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 पर। नाम से भी स्पष्ट है। प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक हो गया, और शत मतलब 100। शत मतलब क्या हो गया? 100। प्रत्येक 100 पर जो भी हम यहाँ पे आंकड़ा या जो भी निर्धारित करेंगे, किस पर करेंगे? 100 पर करेंगे, ठीक है। अब दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं। यदि किसी भी संख्या का आपको प्रतिशत निकालना है, ठीक है, दो तीन चीज आप ध्यान में रखिएगा। क्या? जैसे पहला, यदि आपको किसी संख्या का, किसी संख्या मतलब भिन्न वगैरह हो गया, किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना हो, प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो उस संख्या को या उस संख्या में, तो उस संख्या में 100 से गुणा कर प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। प्रतिशत ज्ञात किया जाता है, ठीक है। पहला हो गया। देखो, यदि आपको किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है, भिन्न वगैरह दिया गया है या कोई भी संख्या दिया है, तो हम क्या करेंगे? उस संख्या को 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। यदि किसी संख्या का, दूसरा देखिए, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का प्रतिशत दिया हो, प्रतिशत दिया हो, प्रतिशत दिया हो, तो उसमें 100 से भाग देकर संख्या ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तीसरा, एक चीज और याद रखना, ये बहुत बार है ना आपको देखने को मिलेगा। कोई भी मान है कहना चाहिए, किसी भी संख्या का मान, ठीक है, के साथ का या से लगा रहे। क्या लगा रहे? का या से लिखना। जिस मान के साथ, मान मतलब वैल्यू वगैरह देखिए, जिस मान के साथ का या से लगा हो, का या से लगा हो, तो उस मान को, ठीक है, तो उस मान को हमेशा बटे के रूप में, बटे के रूप में, बटे मतलब नीचे सीधा सीधा लिखा जाता है। कुछ चीज मैं यहां पे आपको लिखवा दिया हूं जो बेसिक चीज है। जैसे देखिए, यदि आपको किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है, तो उस संख्या से हम क्या करेंगे? उस संख्या में 100 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 का गुणा। प्रतिशत में दिया है तो क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे संख्या ज्ञात करने के लिए। कोई भी संख्या प्रतिशत में है, जैसे 40% मान लो, तो हम क्या करेंगे? इसमें 100 का भाग करेंगे, ये हो जाएगा 40/100। मतलब 1 1 0 कट गया, 2 2 ने 4, 2 पंचे 10। वह संख्या क्या है? तो 2/5 है। समझ में आ गया ना? प्रतिशत में दिया है तो क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे
और यहां देखिए तीसरा, जिस मान के साथ, जिसके भी साथ मान लो जो भी संख्या है उसके साथ में का या से लगा रहे, जैसे 60 का 40%, या 20 60 का कितने प्रतिशत है, जैसे देखो 20, ठीक है, 60 का कितने प्रतिशत है, ये प्रश्न है। मान लो पहला प्रश्न, 20 60 का किसके साथ, का या से, तो यहां पे देखो 60 के साथ क्या लगा है, का, तो 60 को कहां लिखना है, नीचे। ये ऐसा हो जाएगा 20/60 गुणा 100, ठीक है। 20 60 का कितने प्रतिशत है, तो यहां पे देखो 60 के साथ क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है। जिसके साथ भी का या से लगा रहा है उसको कहां लिखना है, नीचे लिखना है। कहां लिखना है, नीचे। देखो मैंने लिख दिया नीचे, नीचे में किसको, 60 को। 20/60 गुणा 100, 20/60 गुणा कितना हो गया, 100 कटा हुआ, 2 1 कम 2 2 तिया 6, 100/3, 100/3 मतलब 33 सही 1/3। इसको कटाओगे आप, 3 1 कम 3, 3 तिया 9, 1 बचा 3 तिया 9, दशमलव लगाएंगे, फिर 3 तिया 9, 3 तिया, या फिर 33 सही 1 क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। कितने प्रतिशत है, 33.33%, या फिर 33 सही 1/3%। इतना तो समझ में आ गया ना, बेसिक चीज। प्रतिशत ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, प्रतिशत ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, हाँ, प्रतिशत में दिया हो तो क्या करेंगे, 100 से जिस मान के साथ का या से लगा रहे हो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। बेसिक चीज समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये हर जगह आएगा ना, इसलिए इनको मैंने लिखवा दिया। सूत्र वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, बहुत सारे सूत्र हैं, सूत्र में हम नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको प्रश्न यहाँ पे रखूंगा और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है भाई, देखिए चलिए पहला प्रश्न हमारा, देखना ना, सब समझ में आते जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे। प्रश्न पहला एकदम बेसिक चीज मैं आपको बताता हूं। प्रश्न पहला हमारा, 75 300 का कितने प्रतिशत है। 75 300 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ठीक है। यहां पे देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि 75 300 का किसके साथ में का जुड़ा हुआ है, देखो यहां पे हल कर देना। देखो भाई, जिनसे गणित नहीं बनता है उनसे भी ये बनने लगेगा, कुछ नहीं है। 75 को बताना है कि 75 300 का कितने प्रतिशत है, 300 का कितने प्रतिशत, तो का किसके साथ में है, 300 के साथ में, तो 300 कहां जाएगा, देखो सबसे पहले 300 तो नीचे जाएगा, और ऊपर में क्या है 75। गुणा क्या करेंगे, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किससे गुणा, 100 से, शुरू में मैंने बताया आपको। ठीक, ये 2 जीरो कट गए यहाँ पे, और ये 2 जीरो, 3 1 का 3, 3 2 ने 6, 1 बचा, 3 पंचे 15, कितना आया 25। तो हमारा ये जो 25% है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, का या से बिल्कुल याद रखिएगा, या आपको तो ऐसे समझ में आ जाना चाहिए कि 75 जो है 300 का चौथा हिस्सा है। 4 बार हम 75 लिखेंगे तो 300 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, और 100% को 4 भाग में बांट दो, 25 25 25 4 भाग में बढ़ गया, और 300 को भी 4 भाग में बांट दो। क्यों, क्योंकि 75 300 का 1/4 है। क्या है, 1/4। या फिर ये हमारा नियम देखिए, ठीक है, तरीका बिल्कुल सटीक तरीका है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखना 2-4 प्रश्न और मैं रखता हूं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, ये बेसिक चीज है ना, आधार करना चाहिए, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 120 40 का कितना प्रतिशत है, 120 40 का कितने प्रतिशत है, 120 40 का कितने प्रतिशत है।
हाँ, कितने प्रतिशत? 300%। तुमको लग रहा होगा भाई का किसके साथ में, देखो 40 के साथ। यहां हल कर देना आप, ठीक है। कैसे करेंगे? तो जो का वाला है कहां जाएगा? नीचे जाएगा। 40 का मतलब 40 नीचे चला गया। यहां कितना? 120 गुणा 100, एक एक जीरो कट गया, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, 3 गुणा 100 बराबर 300। 300% आंसर। समझ में आया? इधर रिया सिंह समझ में आ गया ना? तुम लोगों का जी इधर समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे चलने देते हैं, सब समझ में आते जाएगा। आगे देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा, ठीक है। 150 मीटर 6 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? 150 मीटर 6 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? 150 मीटर 6 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप जब भी गणित हल कर रहे हैं तो आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इकाई समान होना चाहिए। एक जगह देखो क्या लिखा है, मीटर लिखा है, एक जगह क्या लिखा है, किलोमीटर लिखा है। या तो दोनों किलोमीटर में होना चाहिए या तो दोनों जो है मीटर में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इकाई सबसे पहले क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी आपका उत्तर जो है सही आएगा। देखो यहाँ पे 150 मीटर दिया है और ये कितना दिया है? हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए, आपको मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पे 6 किलोमीटर की बात हो रही है, तो 6 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 6000 मीटर। अब समझ में आ गया होगा। हल करते हैं सीधा। किसका? तो 6 किलोमीटर का। ये जो 150 मीटर है 6 किलोमीटर का, तो 6 किलोमीटर मतलब कितना? 6000 मीटर। नीचे में कितना लिखेंगे? 6000 लिखेंगे। ऊपर में 150 गुणा क्या कर देंगे? 100, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किससे गुणा किया जाता है? 100 से। तो देखो यहाँ पे 1 2 1 और 1, ये 2 2 2 शून्य कट गया ऊपर नीचे, 1 जीरो ऊपर का और ये 1 जीरो नीचे का, ठीक है। अब देखो 6 कम 6 6 दूने 12, दशमलव लगा देते हैं, 3 बचा है, 6 पंचे 30, कितना आ गया? 2.5%। ठीक है, इतना ही आएगा ना, 2.5%। 150 जो है किसका? 6000 का। कहीं पे गड़बड़ थोड़ी किए हैं। 6 किलोमीटर का, तो 6 किलोमीटर मतलब 6000 मीटर, ठीक है। तो 150 बटे कितना हो गया? 6000 गुणा 100, कटाओ जो जो कट रहा है। जैसे ये कट गया 1 1 जीरो, ये 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो कट गया, 6 कम 6 6 दूने 12 और दशमलव लगाएंगे 5 हो जाएगा। कितना? 2.5%। कितना आएगा? 2.5% आएगा। अगला देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखना, छोटा प्रश्न है, ठीक है, छोटा प्रश्न है लेकिन आया हुआ प्रश्न है। 36 सेकेंड ये प्रश्न बन चुका है, याद रखिएगा। 36 सेकेंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है? 36 सेकेंड, सेम प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखिए, 36 सेकेंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है? ठीक है, चलिए 36 सेकेंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है? कौन 60% वाला है? कौन बोला इधर 60%? 60% कैसे आएगा? सबसे पहले इकाई समान करो। क्या समान करना है हमको? इकाई। इकाई मतलब समझते हो ना, इकाई समान होना चाहिए। जैसे सेकेंड है तो सेकेंड, मिनट है तो मिनट, घंटा है तो घंटा, दोनों बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे सेकेंड दिया, यहाँ पे घंटा दिया है, पीछे वाले ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे क्या है? घंटा। तो सबसे पहले आपको समय को किससे मापते हैं? सेकेंड में। तो 1 घंटे बराबर याद रखना, 1 घंटे बराबर कितने सौ सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड।
1 घंटे बराबर 3600 सेकेंड। मतलब यहाँ पे ये प्रश्न ये कह रहा है कि 36 सेकेंड 3600 सेकेंड का कितने प्रतिशत है, ये कह रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि 1 घंटे बराबर कितना 3600 सेकेंड होता है। कितने 100 सेकेंड 3600 सेकेंड। अब लिखेंगे क्या यहाँ पे, देखिए हल करते हैं। कुछ नहीं है प्रश्न में, याद रखिएगा बेसिक गणित है पूरा, ठीक है। नीचे हम कितना लिखेंगे, 1 घंटे बराबर 3600 सेकेंड। आपको पता है ना 1 मिनट में 60 सेकेंड। देखो समझिएगा 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा और 1 घंटा में कितने मिनट 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड, देखो यहाँ पे यही कर देता हूं। 1 घंटे बराबर कितना हो गया 36, मतलब 1 घंटे बराबर हम मिनट देखें तो 60 मिनट होगा। कितना मिनट होगा 60, ठीक है। और 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। तो 60 गुणित 60 करोगे कितना हो जाएगा 3600 होगा ना। 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटा में 60 मिनट। तो 1 मिनट में जब 60 सेकंड है तो 60 मिनट में कितना होगा 3600 सेकंड होगा ना भाई। तो उसी को यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 3600 सेकंड नीचे में। 1 घंटे बराबर कितना सेकंड 3600। यहाँ किसकी बात हो रही है 36 सेकंड की, कि 36 सेकंड 1 घंटे अर्थात 3600 सेकंड का कितना प्रतिशत है। गुणा करेंगे 100 से, 1 2 और 1 और 1 2, 36 से कम 36, 36 से कम 36, कितना आया आंसर 36 सेकेंड 1 घंटे का 1% है। कितने प्रतिशत है 1%। समझ में आया भाई। अगला प्रश्न देखिए, कुछ चीज मैं आपको और बताता हूं। जैसे किसी संख्या का आपको ऐसी मौखिक रूप से प्रतिशत निकालना है बिना पेन कॉपी है ना यूज किए, मौखिक निकालना है। मैं आपको तरीका बताता हूं, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। बिना पेन कॉपी चलाए आप आसानी से किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, मैं 2-4 यहाँ पे आंकड़ा लिखता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 200 का 12% बराबर क्या, 200 का 12%। हमको ऐसे मौखिक बताना है तो आप याद रखिएगा प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्रतिशत। तो इसको हम कैसे मतलब हल करेंगे, 200 का मतलब गुणा, फिर 12% मतलब 12/, ऐसा याद बिल्कुल करेंगे ना भाई। 2 जीरो यहां कटेगा, 2 जीरो यहां कटेगा। मतलब जब भी किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करने की बात कही जाए, याद रखिएगा जब भी किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करने की बात कही जाए तो नीचे में समझिएगा कितने जीरो है प्रतिशत। शत मतलब 100 और 100 में कितने जीरो, नीचे में 2 जीरो रहेंगे, याद रखिएगा। कितने जीरो 200 का 12%, नीचे में 2 जीरो है, याद रखिएगा। तो 2 जीरो और 200 में 2 जीरो, दोनों तो कटेगा ही। देखो यहाँ पे कटा ना, कटा, ये 2 जीरो और ये दोनों तो कटेगा ही, कट गया, क्या बचा 12 गुणा 2, तो 12 2 ने, समझ में आ गया होगा आपका। 300 का 15% कितना होगा, तो 45 होगा। समझ में आ गया। मौखिक देखो 300 का 15%, क्योंकि नीचे में 100 में 2 जीरो है, इधर 300 में भी 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 गुणा क्या बचा 15, तो 15 तिया, ये समझ में आ गया ना। 1000 का 20% कितना होगा, 1000 का 20%, तो नीचे में 2 जीरो है पता है। 1000 में कितना 3 और उधर 20 में 1 जीरो, तो ऊपर में 4 जीरो हो गया, नीचे में कितना हो गया 2 जीरो कटेगा, इधर क्या बचा 10 बचा, उधर क्या बचा 20, तो 20 धाम है ना। 1000 का 20%, ये 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 10 गुणा 20 बराबर, ये तो हो गया 0 0। मान लो जिसमें जीरो ना हो तब कैसे करेंगे, उसको भी मैं तुमको समझाता हूं। जैसे एक आध प्रश्न में रखता हूं, जैसे 340 का देखिए, इसमें भी जीरो है। 340 का 20% क्या होगा, बताओ ऐसे मौखिक बताओ कितना होगा। 34 दो ने, देखो 1 और 1 2 जीरो ऊपर में, 2 जीरो तो ऑलरेडी नीचे में 100 में, तो दोनों 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 34 और 2, तो 34 गुणा 2 मतलब 34 2 ने 68। समझ में आ गया ना। ये सब नीचे कितने जीरो होगा 2 जीरो होगा। 2 जीरो किसका 100 का, प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो प्रत्येक 100 पर, तो 100 में कितने जीरो होते हैं 2 जीरो। ठीक है, आगे देखिए मौखिक कैसे ज्ञात करेंगे। ये तो हो गया 0 0 वाला। मान लो
तुमसे पूछा जाए 130 का 11%, 130 का 11% क्या होगा, या 130 का 11% कितना होगा? 130 का 11%। मौखिक बताना बिना पेन कॉपी चलाए। पेन कॉपी चला रहे उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए आप क्या याद रखिएगा, देखो नीचे 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, ऊपर में कितना है? मात्र 1। तो उतना बस, एक तो जीरो कट ही जाएगा। नीचे कितना बचा है? 1 और बच गया। नीचे में कितना बच गया? 1 और बच गया। क्लियर है भाई? अब 13 गुणित 11 कर दो। 11 गुणित 13 कितना होगा? 13 11 है 143। 13 11 कितना हो गया? 143। अभी भी 1 जीरो नीचे में बचा हुआ है, तो 1 जीरो के लिए क्या करना है? एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना। नीचे में 1 जीरो बचा ना भाई, 100 नीचे में 100 है तो 100 में 2 जीरो, 2 जीरो में से 1 जीरो इसमें का कट गया, नीचे में और बचा है 1 जीरो, अभी 10 है समझो नीचे में। तो आप 10 का इसमें भाग दोगे तो 1 दशमलव लग जाएगा ना। नीचे में 1 जीरो तो 1 दशमलव लगेगा। यहाँ पे कितना हो गया? 130 का 11% कितना होगा? 14.3%। मान लो दोनों में नहीं है, दोनों में जीरो नहीं है। जैसे तुमको मैं पूछ दूं 15 का 15% कितना होगा? 15 का 15% कितना होगा? कितना होगा? कौन 1 दशमलव वाला है? हाँ, 15 का 15% कितना होगा? तो तुमको पता होना चाहिए नीचे में कितना जीरो है। 15 का 15 के साथ गुणा करोगे, 15 15 225 होता है। 15 15 कितना हो गया? 225। नीचे कितना? 1 भी जीरो तो ऊपर में है नहीं तो कटेगा नहीं। नीचे में कितना जीरो है? 2 जीरो है। तो 2 संख्या के बाद क्या लगा देना? दशमलव। ठीक, 15 का 15% कितना हो गया? हाँ, कितना हो गया? 2.25। ठीक है, 15 का 15%। समझ में आया भाई? 15 का 15%। ठीक, क्लियर है? 16 का 12% निकाल के बताओ कितना हो रहा है? 16 का 12%, 16 का 12% कितना होगा? 16 का 12% कितना होगा? यह हमारा जो है अगला प्रश्न है। ये 16 का 12%। हाँ, तो 16 में 12 में कितना होता है? 192। 16 में 12 में कितना हो गया? 192। देखो ऊपर में जीरो नहीं है तो कहां से कटेगा? नहीं कटेगा। नीचे में कितना जीरो है भाई? 100 के साथ 2 जीरो, तो 2 संख्या के बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ गए ना? मौखिक रूप से कोई सा भी मतलब जो है किसी भी संख्या का मान लो प्रतिशत निकालना है तो मौखिक आप निकाल सकते हो। ये एक बढ़िया तरीका है। जैसे 20 का 20% कितना होगा? 20 का 20% 4 होगा। 20 का 20% कितना होगा? 4 होगा। 2 दूने 4, दोनों जीरो तो कट गया। समझ में आ गया ना? ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए, 1% का आधा कितना होगा? ये भी प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न देखिए, 1% का आधा कितना होगा? आज की जो क्लास है बेसिक क्लास होगी, याद रखिएगा। 1% का आधा कितना होगा? आधा मतलब समझ में आ गया ना? 1/2। 1% का आधा कितना होगा? है ना? बताइए कितना होगा? बहुत लोगों से नहीं बनेगा, मैं जान रहा हूं। जिनसे गणित नहीं बनता उनसे तो बनेगा ही नहीं। ये दिख रहा है 1% का आधा। देखिए प्रतिशत मतलब क्या समझे? प्रत्येक 100 पर। तो ये हो जाएगा, देखिए हल करते हैं इसको, इधर ध्यान देंगे। 1% तो 1 क्या लिख सकते हैं इसको? 100। भाई कोई भी संख्या प्रतिशत में दिया है, 1%, 2%, 3%, 4%, 5। जैसे 1% मतलब 1/100, 2% मतलब 2/100, 2/100 मतलब 1/50, मतलब 2% मतलब 1/50, 2 1 कम 2 2 50 100। उसके बाद देखिए 3% मतलब 3/100, 4% मतलब 4/100, अर्थात 4 1 कम 4, 4 25 100। समझ में आ रहा है ना? तो 1% यहां पे दिया है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 1/100 होगा। उनका आधा 1% का, तो इनके साथ
का लगा है तो क्या हो जाएगा गुणा, आधा मतलब 1/2, 1% का मतलब गुणा, आधा आधा मतलब 1/2। समझ में आ गया। अब देखिए जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ध्यान दीजिएगा, बीच में जब गुणा का चिन्ह होता है या तो ऊपर के साथ गुणा कर सकते हैं, या फिर यदि ऐसे तिरछा कट रहा है इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसको कटा सकते हैं, तिरछा भी कटा सकते हो, या ऊपर के साथ गुणा और नीचे के साथ गुणा किया जाता है। देखो ऊपर में क्या है, 1 × 1 बराबर 1 1 कम 1 1 1 कम 1, और 100 × 2 बराबर 100 2 200। कितना आ गया देखो 1/200 कितना आया 1/200 आया। तो 1 में 200 का भाग करिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए हमारा ओल्ड जमाने का ये तरीका, 1 में किसका भाग करेंगे 200 का, ठीक है। 200 शून्य हो गया, 1 बचा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ेगा। अब देखो 10 और 200, 10 में भाग जाएगा 200 का, नहीं जाएगा, 0 बार तो जाएगा। 200 शून्य हो गया, ये हो गया 10, 1 0 पुनः, फिर कितने बार जाएगा 0 बार जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा, और 200 पंचे 1000, ये पूरा कैंसिल हो गया। कितना है देखो 0.005%, यही आंसर है। 1% का आधा कितना होगा तो याद रखिएगा 0.005, ठीक है। 0.5 नहीं लिखना है, गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 0.005%। कैसे में आया मैंने बता दिया आपको। 1% मतलब 1/100, उनका आधा, का मतलब गुणा हो गया, 1/100 गुणा आधा मतलब 1/2। क्लियर है भाई। अब हल करो भाई, ठीक। कितना आया तो 0.005 आया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौखिक बताना बिना पेन कॉपी यूज किए, ठीक। 300 का 12%, 300 का 12% का 20% का 40% बराबर क्या? ये प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बनता है। 300 का 12% का 20% का 40% बराबर क्या? तो आप देखिए सबसे पहले 300 का 12% निकालेंगे तो हो गया 36। कितना हो गया 36, और 36 का 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 36 का 20% कितना हो जाएगा? कितना आएगा बताओ? हाँ 7.2 आएगा, और 7.2 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? ये दशमलव में आएंगे, 7.2 का 40%। अच्छा 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं सरल बनाता हूं, इसको 3000 करते हैं, ठीक है। आंकड़ा थोड़ा समझ में आया ना, दशमलव में तुरंते कहना चाहिए, दशमलव वाला प्रश्न आ जाए, कठिन प्रश्न तो समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। 3000 का 12% देखो कितना हो गया? 360 हुआ। कितना हुआ? 360। 360 का 20% कितना? 72 हो गया, और 72 का 40%, 72 का 4 बार गुणा करो, कितना हो गया? 7 चौक 28, 2 चौक 8, 288, तो 28 दशमलव कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हो गया मौखिक। हल करते हैं। 3000 का 12%, तो 12/100, ये दोनों कट गया, 2 2 0। 12 गुणा 30 कितना हो गया? 360। अब इसी का कितना? 20%, तो 20/100। देखो 1 0 और 1 0, ये कट गया, 2 2 ऊपर और नीचे। 36 दोने कितना हो गया? 72। 72 का 40%, तो 40/100। 1 1 0 कट गया, देखो 2 2 4, 2 पंचे 10, 72 दोने कितना हो गया? 144। 144/5, ये हो गया 144/5। 144 कहां से आया? देखो 72 में 2 का गुणा किया तो 72 दोने हो गया 144, और नीचे में क्या है? 5 5 1 कम 5, 5 दोने 10, कितना बचा? 4 5 8 40, दशमलव लगाएंगे, 4 है तो 40 हो जाएगा, 5 8 40। देखो कितना आया? 28.8%। समझ में आया भाई? 28.8, या फिर मौखिक निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए इसको लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है।
आगे बढ़े भाई, एक दो प्रश्न और मैं बताता हूं, फिर इससे थोड़ा ऊपर का प्रश्न मैं रखूंगा, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा तो पूछिएगा, इसको मैं और आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। अगला प्रश्न है 16% किसी संख्या का, प्रश्न लिखते हैं पहले, किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16% 64 है, किसी संख्या का 16% 64 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 16% कितना है? 64 है। 16% कितना है? 64 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका एक तरीका मैं तुमको बताता हूं, हल करते हैं। कैसे होगा हल? देखिए 16% बराबर कितना दिया है, तो 1% का मान पहले निकाल लेना। 1% बराबर हो जाएगा 64/16, 16 एक कम 16, 16 चौक। 1% बराबर कितना आया? 1% बराबर कितना आया? 4। तो 100% बताना है हमको, तो 100% बराबर हो जाएगा 4 गुणा 100, कितना? 400। यही आंसर है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हो तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, सबसे पहले 1% निकालिएगा। भाई 16% बराबर 64 दिया है, तो 16% बराबर 64, तो 1% का मान पहले निकालो ना भाई। तो 1% बराबर हो जाएगा 64/16, तो 16 एकम 16, 16 चौके 64। 1% बराबर आ गया 4, तो उसी को 100% बना दो, तो 4 गुणा 100 बराबर 400। ठीक। एक प्रश्न देखिए, किसी संख्या का 12% 72 है। इसी को मैं लिख देता हूं 12%। 12% कितना दिया है? 72। तो संख्या ज्ञात कीजिए। कितना आया? कितना आ गया? 600। समझ में आ गया ना? देखो 12% बराबर 72 है, 12% बराबर 72, 12% बराबर 72, तो 1% बराबर देखिए 72 बटे कितना हो जाएगा? 12, 12 एकम 12, 12 छक्के 72। 1% बराबर क्या आ गया? 6। तो इसी को 100% बना देना है भाई, तो 6 गुणा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो 6 गुणा 100 बराबर 600। आंसर समझ में आया? ये बेसिक चीज है भाई, इसको जानना बहुत जरूरी है। मैं अभी आपको बेस क्लियर करा रहा हूं। आपका जो बेस क्लियर होगा तभी आप आगे का जो सवाल है हल कर पाएंगे। यही सब आपको पता नहीं रहेगा, हल होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी संख्या का 12% जब 72 है, तो वह संख्या, उस संख्या का मान कितना होगा? 600 होगा। देखना, इसी का मैं आपको बताता हूं। 600 का 12% निकालूंगा तो 72 निकलेगा। 600 का 12% तो 12/100, ये 1 0 1 0 और ये 1 0, 12 छक्का हो गया ना भाई। चेक भी हमने कर लिया। 12%, 600 का 12% निकालो, कितना है? 72। यही तो कह रहा है ये। अच्छा, एक थोड़ा मैं एक और प्रश्न आपको बताता हूं। 60 का कितने प्रतिशत 45 होगा? 60 का कितने प्रतिशत 45 होगा? कितने प्रतिशत 45 होगा? 60 का कितने प्रतिशत 45 होगा? कितना आया भाई? 75। हाँ, कितना? 75। हल करेंगे। देखो कुछ नहीं है, शुरू में मैंने आपको लिखवाया था ना 3 पॉइंट। किसी भी संख्या का मान लो प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा, प्रतिशत में दिया गया हो तो 100 से भाग, किसी भी संख्या या मान के साथ का या से लगा हो तो हमेशा कहां जाएगा? नीचे जाएगा, बटे में जाएगा। तो देखो यहाँ पे 60 का, समझ में आ गया ना? 60 का, तो 60 कहां जाएगा? नीचे जाएगा। कितने प्रतिशत 45? तो 45/60 प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 100 से गुणा। समझ में आ गया ना? 45/60 गुणा 100। क्लियर है भाई? कहीं पे दिक्कत नहीं है ना? देखिए एक 0 कट गया, 3 दूने 6, 3 15 45, और देखिए कितना हो रहा है ये? 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, और 15 पंचे कितना हो गया? 75। आंसर
75%। 60 का कितने प्रतिशत 45 होगा तो 75% 45 होगा। कैसे किया हूं समझ में आ गया। शुरू में मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी संख्या के साथ का या सेल अगर है वो संख्या हमेशा नीचे में लिखना है उसको। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा 60 के साथ, देखो 60 का, तो 60 को मैंने नीचे लिख दिया। कितना पूछ रहा है 45%, तो 45 को ऊपर लिखो और प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करना है। जो 3 पॉइंट मैंने शुरू में लिखवाया ना हर जगह आएगा, बिल्कुल याद रखिएगा हर जगह, इसलिए उसको मैंने शुरू में आपको लिखवा दिया है। ठीक है, बेसिक चीज है। तो यहाँ देखिए कितना 75%। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक हो गया ना, अब इससे थोड़ा ऊपर का प्रश्न रखता हूं। ठीक है, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए। यदि फेल हुए छात्रों की संख्या, यदि फेल हुए छात्रों की संख्या 300 है, यदि फेल हुए छात्रों की संख्या 300 है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न को पढ़ते पढ़ते इसका आंसर निकल जाएगा। देखो, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं? 75। तो कितने प्रतिशत फेल? 25%। क्लियर है भाई? 25% क्या हो गए? फेल। यदि फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या देखो कितना दिया है? 300। फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या 300 है तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? जितने भी विद्यार्थी हैं उसको आपको बताना है, और उनमें से 75% पास हुए हैं और 25% क्या हो गए हैं? फेल। और फेल का जो है यहाँ पे देखो आंकड़ा दिया गया है, तो हल करिएगा। देखिए, ठीक, पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर कितना? 75। तो स्वाभाविक है फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 25%। और इसी का जो है आंकड़ा यहाँ पे है, फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है और फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? 25। तो 25% बराबर कितना दिया है? देखो यहाँ पे 300। 25% बराबर 300। तो सबसे पहले याद रखिएगा आप 1% का मान निकालिएगा। 300 बटे 25, 300 बट्टे कितना हो जाएगा? 25 होगा। 25 से कम 25, 25 से कम कितना बच गया? 5, और 25 दूने 50। 1% बराबर कितना आया? 12। 1% बराबर आ गया 12। 1% बराबर कितना आया? 12। इसी को कितना बनाना है? 100% बनाना है। तो 100% बराबर हो जाएगा 12 गुणा 100, तो हो जाएगा 1200 आंसर। मतलब कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1200 की। कहां से आया 1200? ये मैं समझाने के लिए इतना मैं आपको इतने प्रोसेस के साथ मैंने आपको समझाया। इसे इसको पढ़ते पढ़ते आप आंसर दे सकते थे। कैसे? 75% फेल, पास 75% पास, फेल कितने परसेंट? 25%। देखिए 25% का मान दिया है यहाँ पे 300, उसी को 100% बना दो यार। 25% बराबर 300, फिर 25% बराबर 3, मतलब 4 बार। तो 300 गुणित 4, 300 गुणित 4 करेंगे इतना 1200 हो जाएगा। भाई फेल होने वाले की संख्या 300 है और प्रतिशत 25% है, तो इधर देखो 900 पास होंगे और 300 क्या हो जाएंगे? फेल। भाई 300 तो दिया है ना, 25% बराबर 300। ये 25% कहां से आया? 75% पास हो रहे तो 25% फेल होंगे, स्वाभाविक है। तो ऐसे ही आ रहा है। उनकी संख्या 300 है तो 100% की संख्या 1200 हो जाएगी। जब 25% बराबर 300 तो 100% बराबर 1200। क्लियर है? ठीक।
नहीं तो ये देख लो ये प्रोसेस कैसा है, आप आसानी से, कुछ नहीं इसमें टाइम भी नहीं लगने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक प्रश्न और बताता हूं, फिर आज की जो बेसिक क्लास है क्लियर होगी। अगले दिन जब आओगे तो इससे ऊपर का मैं प्रश्न आपको यहाँ पे है ना रख के बताऊंगा, हल कराऊंगा साधारण, मतलब एकदम आसान तरीकों से। ठीक है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40%, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। चालीस प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 800 अंक मिले, यदि एक विद्यार्थी को, यदि एक विद्यार्थी को 800 अंक मिले, ठीक है, तथा 160 अंकों से फेल हो गया, तथा 160 अंकों से फेल हो गया, 160 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा है उसको समझिएगा। प्रश्न के जो है ना, प्रश्न जो कह रहा है उसको पहले आपको समझना है, 2 बार पढ़िएगा, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तभी जाके गणित हल होगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। पासिंग मार्क कितना है, 40%। पासिंग मार्क कितना, हाँ, एक विद्यार्थी को 800 अंक मिले, कितने 100 अंक मिले, 800 अंक मिले, और 160 अंकों से फेल हो गया। 800 नंबर लाके 160 नंबर से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। क्लियर है, कितने 100 नंबर लाके, 800 नंबर लाके कितने नंबर से फेल हो रहा है, 160 नंबर से फेल हो रहा है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं। कितना नंबर ला रहा है परीक्षार्थी, 800, कितने नंबर से फेल हो रहा है, मतलब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 800 धन 160 मतलब 960। ठीक है, 960। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, उत्तीर्ण मतलब परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, हाँ, या सीधा सीधा पासिंग मार्क लिख सकते हो। ठीक है, प्राप्त कितना हुआ उनको, इसको कितना हुआ, परीक्षार्थी को प्राप्तांक, परीक्षार्थी का प्राप्तांक है 800 और फेल हुआ कितने अंकों से फेल हो गया, फेल हो गया बराबर 160 अंकों से। ठीक है, 800 अंक उन्होंने प्राप्त किया और 160 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब पास होने के लिए 40% चाहिए, और 40% बराबर पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, यहाँ पे देखिए 800 अंक या 800 नंबर ला रहा है, 160 नंबर से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो यहां पे देखिए पासिंग मार्क क्या है, पासिंग मार्क बराबर 8 धन कितना हो जाएगा, 160, पासिंग मार्क बराबर हो जाएगा 960 हो जाएगा। क्लियर है भाई, कितना होगा, 960। और ये जो 960 है कितने प्रतिशत में जाए तो पासिंग मार्क कितना है, 40%। तो 40% बराबर कितना, 960। 1% का मान पहले निकालना, तो 960 बटे कितना हो जाएगा, 40, 1 1 0 कट गया, 4 1 कम 4,
4 दूने 8, 4 चौक 16। 1% बराबर कितना आ गया? 24। तो इसी को क्या करना है? 100% बनाना है। कहाँ लिखूं? नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पीछे वालों? 100% बराबर हो जाएगा 24 गुणा 100 बराबर 2400। तो देखो यहाँ पे परीक्षा का पूर्णांक कितना? 2400 आंसर। समझ में आया? इतना लंबा चौड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। देखो क्या एक परीक्षा में पास होने के लिए कितना मार्क्स लाना अनिवार्य है? 40%। 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, पासिंग नंबर है 40%। ठीक है, एक विद्यार्थी 800 नंबर ला रहा है। कितना नंबर ला रहा है? 800 नंबर लाके 160 नंबर से फेल हो गया। तो स्पष्ट है भाई, 800 ला रहा है 160 से फेल हो रहा है, मतलब उनको कितना चाहिए? 800 धन 160 मतलब 960 चाहिए। और 960 बराबर कितना परसेंट? 40%। 40% बराबर सीधा लिख देना 960। 40% बराबर 960। 1% का मान पहले निकालना, तो 1% का मान निकला 24। 1% का मान कितना निकला? इसी को 100% बना देना है। तो 100 गुणा कितना? 24। कितना हो जाएगा? 2400 आंसर। ठीक है, समझ में आया ना? अगला हम कल